नमस्कार। कर्क राशि पर विस्तार से चर्चा करना इसलिए आवश्यक है, बहुत लोगों के हमारे पास आग्रह, अनुग्रह और प्रपोजल और लोगों की डिमांड आई है कि कर्क राशि पर कुछ अप्रैल में जो विशेष परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उन पर हम चर्चा करें। तो आप लोगों के जिन ने हम लोगों को आग्रह किया है उनको संबोधित करते हुए कहूँगा, आपके माध्यम से इस वीडियो को पूरा विश्व का जो हमारा समाज है, हमारे से जो जुड़े हैं, उन सबका स्वागत करते हुए नव संवत्सर शुरू हो रहा है अगले सप्ताह के बाद, और नए संवत्सर की नवरात्रों की जो वासंतिक नवरात्र शुरू होंगे उनकी आपको शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये अप्रैल मास आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आ रहा है और बहुत सारी खुशियां भी लाएगा। कौन कौन से ग्रह आपके लिए शुभ फल देंगे, क्योंकि कर्क राशि वाले बहुत थक चुके हैं इस बात को सुनकर कि शनि की ढैया है, मंगल भी अष्टम में है, तो अष्टम के कष्टम सब इसी महीने में दूर होंगे। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशी और सुबह जरूर आएगी, बस उसका इंतजार कर। ऐसा कह करके मैं उन बहन और भाइयों को बताना चाहता हूं कि खुशियों का समय आ गया है और आपको प्रसन्नता होगी इस बात को सुनकर, क्योंकि यही जो आने वाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या, इस दिन आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका जो पितृ स्थान है, भाग्य स्थान है, आपकी तरक्की का स्थान है, वहां आपकी राशि का स्वामी होगा। सूर्य भी होगा वाणी का स्वामी, धन का स्वामी भी होगा। राहु और शुक्र उच्च में वैभव और सब कुछ लाभ देने वाला, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पैसा, आपकी संतान की तरक्की, वृद्धि, जो स्टूडेंट है उनकी अच्छी एजुकेशन, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद तथा चारों तरफ सुख का वातावरण भी होगा। साथ ही साथ इसी महीने के लास्ट में जब बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे तो आपकी बुद्धि को जो कुंठित किए हुए था शनि, वो वहां पर अमृत तत्व बरसाने के लिए बृहस्पति स्थिर राशि में बैठ करके आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छी दूरदर्शिता तथा ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, आपकी संतान को तरक्की देना और दूरदर्शिता का एक नया वातावरण, नई सोच और अच्छी अच्छी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बाध्य करेगा। बाध्य शब्द बोला है मैंने, यानी कि आप मजबूर होंगे अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि ग्रहों का जो समीकरण और वातावरण और उनका इम्पैक्ट है वही आपको प्रेरित करता है। वैसा ही अकल, शकल, बुद्धि और विचार और विवेक वैसे ही क्रियान्वित करता है मनुष्य। जैसे अष्टम भाव में शनि है तो वो आपसे ऐसा काम कराएगा कि आप खुद पछताएंगे, ओहो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब सात्विक ग्रह शुभ अमृत तत्व बरसाने के लिए आपकी राशि को दृष्टि डालेगा, एक पाद दृष्टि शास्त्रों में बृहस्पति की कही गई है, जो उच्च भाव से आपकी राशि को देखेगा। अब हम बात करेंगे ये जो चतुर्थ चंद्रमा 11, 12, 13 अप्रैल तथा 23 और 24, ये अप्रैल आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि आपके कुछ कर्क राशि वालों को चक्कर आ रहे थे, इसको वर्टिगो प्रॉब्लम बोलते हैं। चक्कर आना, चोट लगना, पैर में चोट आ जाना, सिर में दर्द, सिर में और पैरों में कष्ट आता है। कुछ का शनि अगर दूसरी राशियों में होगा तो हाथ में भी कष्ट होता है, नेत्रों में पीड़ा, आंख फड़कना, हर समय डर जैसा लगा रहना, मुंह सूखना, प्यास लगना, लाइक दैट, ऐसे लक्षण होते हैं। इस समय कर्क राशि किन कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं और क्या ना करूं, एक इस तरह की स्थिति बन जाती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छे शुभ समाचार अब निरंतर आएंगे। आपके एकादश भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी
24 तारीख को अस्त हो जाएगा, लेकिन उसके अस्त होने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक 13 तारीख से और 17 तारीख तक आपकी कुंडली में कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट तथा हर प्रकार की अनअपेक्षित, आप जिसकी कल्पना नहीं कर पा रहे थे ऐसे काम होंगे। सरप्राइज देने वाले ग्रह, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र और राहु, और दसम भाव में 13 अप्रैल को सूर्य और गुरु की युति बनने के साथ ही आपको ये 17 दिन का बहुत बड़ा राजयोग कर्क राशि को मिलेगा। इसमें ग्रहों का कोई संशोधन होने का प्रश्न ही नहीं है, और साथ ही साथ आपके दसम भाव का स्वामी भी देखिए, आप कर्क राशि का लगन बनाइए, आपके दसम भाव का स्वामी भाग्य भाव में वो उन्नत करता है, तरक्की देता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, आपका भाग्य ही तो सब कुछ देता है। किसी का एहसान नहीं है कि कोई आपको कृपा करके दे रहा है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कर्क राशि वालों को भी बीच बीच में कोई दूसरा काम आप कर रहे थे, क्रेडिट दूसरा आदमी ले रहा था इस बात का कि मैंने किया है, करते आप हैं। वो सुना होगा आपने, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो अब आप काम जो करेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, नो डाउट। अब कुछ अच्छे समीकरण बनने जा रहे हैं। बृहस्पति अगले 1 वर्ष तक बहुत शुभत्व प्रदान करेगा, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी। और गुरु और बृहस्पति का जो गज केसरी योग है, ये भी आपके केंद्र में शुभ परिणाम देने के लिए आ रहा है। देखिए, 4 ग्रहों की युति भाग्य स्थान में 8 तारीख को आपके पितृदोष को नष्ट करती है तथा पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसाती है, क्योंकि सोमवती अमावस्या को चंद्रमा की राशि पर सोमांश की आवश्यकता होती है। चंद्र उस दिन जल 8 अप्रैल को जल ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पीना है आपको। तो आपको जितना पानी पियोगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, पैसा और मानसिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ 12वें स्थान पर कोई ग्रह नहीं है आपके। देखिए, भाग्य स्थान में जो 12वीं राशि है वो आपका भाग्य स्थान को तरक्की दे रही है। अष्टम भाव में जो अनिष्टकारी ग्रह हैं उनमें से एक भाई अलग हो जाएगा। 2 जो हंस बैठे हैं, परम हंस शनि और मंगल अष्टम भाव में, उनमें से एक हंस बिछड़ करके आपके भाग्य स्थान को उन्नति देने के लिए आएगा। तो दिस इज गुड फॉर यू। और आपके पराक्रम भाव, दसम भाव, उन्नति, तरक्की, पैसा, पिता के लिए शुभ, और सब काम निरंतर अच्छे होंगे। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके पुनर्वसु और पुष्य और श्लेषा गंडमूल नक्षत्र है। तो ज्यादातर क्या होता है, पुनर्वसु नक्षत्र वालों की बृहस्पति की महादशा में इनका जन्म होता है, और जब ये युवावस्था में होते हैं तो 23 साल की उम्र से इनका कैरियर शुरू हो जाता है। 23 के बाद 23 साल से शुरू कीजिए, उससे पहले भूल जाइए, क्योंकि शनि की दशा समाप्त हो चुकी होगी। जो युवा वर्ग है इस समय अब बुध की दशा में प्रवेश कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वाले 17 साल तक शुभ। उसके बाद केतु 7 वर्ष, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ केतु कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में। 20 साल तक शुक्र अच्छा निरंतर लाभ और शुभ फल देता है, तरक्की देता है, भाग्य बनाता है आपका। सूर्य चंद्र मंगल बाद में आपको बहुत अच्छा सुशोभित करते हैं पूरी लाइफ में। चंद्रमा आपका स्वग्रही होता है, सूर्य आपकी आभा मंडल कांति को चमकाता है, मंगल भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की देता है। राहु की दशा भी शुभ होती है। पुष्य नक्षत्र वालों की शनि की महादशा के बाद 16 साल बृहस्पति की दशा लगातार आपके भाग्य को एकदम शुभ आलोकित करती है। कारण क्या है, आपके भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति। फिर
जो पुष्य नक्षत्र है, इनकी शनि की महादशा होती है। उसके बाद 17 वर्ष बुध की दशा होती है। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसको दोबारा ठीक कर लीजिए। 19 और 17 36 साल की उम्र तक बुध की दशा रहती है। बुध के बाद केतु और फिर शुक्र की महादशा आनंदित करती है पूरी लाइफ को। सूर्य चंद्र मंगल फिर कंटिन्यूअसली आपको शुभ फल देते हैं। और श्लेषा नक्षत्र वालों की 17 वर्ष बुध की महादशा में आपका बुध की दशा रहेगी पहले, फिर 7 साल केतु, फिर 20 वर्ष शुक्र लगातार निरंतर शुभ फल प्रदान करता है। इसके बाद सूर्य चंद्र मंगल आपको जीवन भर आलोकित करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कर्क राशि का जो सूर्य है वो मित्र होता है और बृहस्पति भी मित्र है, तो ज्यादातर और बुध जो है खराब फल नहीं देता। निर्भर करता है कि चंद्रमा के अंश कैसे हैं, कितनी डिग्री पर है और किस भाव में बैठे हैं। और आपकी कर्क राशि वाले ना बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, इनके साथ बात करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा भी दाएं बाएं अगर ऐसी बात कह दी आपने तो वो दिल से लगा लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, 2 दिन तक सोचते रहते हैं इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, मेरी क्या गलती थी। आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मविश्लेषण करने लगते हैं। इसीलिए अब आपकी गलती कुछ नहीं है, आप सेंसिटिव हैं। तो अभी जो भी ग्रह शुभ होते हैं तो खुशियों, दूसरों की खुशियों में शामिल होना, दूसरों को खुश रखना, मैं कैसा प्रेजेंटेशन दूं, कैसे भोजन कराऊं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दूसरों को प्रसन्नता देना इनकी आदत होती है। तो इसीलिए सभी को निवेदन करूंगा, कर्क राशि वालों का सम्मान कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।